अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ और मैं थोड़ी सी एब्सेंट थी घर में, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि चलो आज किसी पार्क में लेके जाता हूँ मैं। तो ये पार्क है व्यूअर्स, हम आपको पार्क भी दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पार्क की सैर के लिए भी आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं। ये बड़ी फेमस जगह है हमारे इधर एरिया की। तो आए हम आपको दिखाते हैं और मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए हैं तो उनका भी तारुफ है। तो नाजरीन, ये मेरे हस्बैंड हैं, तो आपसे अपना तारुफ करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सैर करने के लिए पब्लिक पार्क में आए हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आपके सामने है, थोड़ी सी गपशप भी लगा जाएंगे। जैसे ही शाम होगी तो इंशाल्लाह ताला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो जी वीवर्स, हम बैठ गए हैं एक जगह पे, तो ताकि एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप शादी से पहले खुश थी या फिर शादी के बाद? आफ्टर ऑल मैं शादी के बाद भी खुश हूँ और शादी से पहले भी खुश हूँ। शादी से पहले ये होता था कि कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, कोई यानी कि ऐसी नहीं थी कि किसी का खाना बनाना या कोई ऐसा यानी कि लाइबिलिटी नहीं थी। तो क्योंकि अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना, ये सब यानी कि हर लड़की का शादी से पहले यही रूटीन होती है कि जब शादी हो जाती है तो फिर पता है आपको कि काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी वही होती है, सिर्फ जीने का अंदाज़ चेंज हो जाता है। सही, क्या बात है जी, क्या बात है। तो अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी जो सारा दिन की रूटीन है वो कैसी है और क्या करती हैं सारा दिन आप, यानी कि कैसी मसरूफियात है सारा दिन की, आप क्या मसरूफियात है? मेरी जो सारी मसरूफियत है ना, वो मैं सुबह उठती हूँ, फजर की नमाज़ अदा करती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता रेडी करती हूँ अपना, अपने हस्बैंड का, अपनी मदर इन लॉ का, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं घर में, तो अभी बेबी कोई नहीं है। तो मैं उनसे यानी कि ये नाश्ते के फारग के बाद मैं रेडी होती हूँ स्कूल जाने के लिए, एज एक टीचर हूँ। तो उसके बाद मैं तकरीबन 2:30-3 बजे घर रिटर्न आती हूँ। उसके बाद घर में बच्चे ट्यूशन आते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, तो उसी तरह फिर शाम पड़ जाती है। तो रात को फिर हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, अपनी मदर इन लॉ के पास बैठे रहते हैं। तो बस यही रूटीन है और कोई मसरूफियत नहीं है। और बस थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं यूट्यूब पे, यानी कि वीडियो वगैरह बनाने के लिए। बस यही है मसरूफियत, और कोई नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छी लाइफ गुजर रही है। तो चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। अच्छा जी, आज का जो इनका सवाल था वो माशाल्लाह से जवाब था, वो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने दिया है। तो चलें जी, अल्लाह ताला की ज़ात इनको खुश और आबाद रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बताएं नाजरीन को कि आप शादी से पहले खुश थे या बाद में थे? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब मैंने अक्सर देखा है कि जो शादीशुदा मर्द होते हैं ना, जब उनकी मिसेस अपने मेके जाती हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो मुझे समझ नहीं आती कि आदमी क्यों इतना खुश होते हैं, क्यों इतना यानी कि अपनी मिसेस से बोर हो जाते हैं, कि यहाँ क्या होता क्या है कि वो इतने मर्द खुश क्यों होते हैं? मुझे आज तक इस बात का नहीं पता चला। तो ये ज़रा टेल मी, मुझे करें, बताएं। तो मैं तो 1 मिनट भी के लिए भी खुश नहीं हूँ कि आपको कहीं भेज के, ठीक है जी। दूसरे मर्दों का मैं कह नहीं सकता कि वो क्यों खुश होते हैं, लेकिन वल्लाह आलम क्यों खुश होते हैं ये मैं बेहतर नहीं सी जानता। लेकिन ये कि मैं नहीं इस बात पे हैप्पी कि आप कहीं दूर जाएं, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी अच्छी लाइफ गुजर रही है, तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से दूर हों। तो क्योंकि जब आप दूर होते हैं, एक दिन के लिए मैं आपको छोड़ के आया था, पता ना, तो उस दिन यानी कि मेरा दिल घर में नहीं था लग रहा, और बार बार मैं आपको कॉल कर रहा था कि घर आ जाएं, ठीक है जी। पता नहीं क्यों एक एहसास सा होता है कि एक चीज़ पास नहीं है, तो चले बंदा गुफ्तगू, बंदा दिल की बात खुल के कर सकता अपनी मिसेस के साथ। मैं उन लोगों को नहीं जानता जो अपनी बेगम को दूसरे घरों में या अपने रिलेटिव में भेज के या अपने मायके वगैरह भेज के तो क्यों खुश होते हैं, मैं नहीं ये बेहतर जानता। लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ कि आप 24 आवर मेरे साथ ही रहें, तो मैं इस बात पे बड़ा खुश। अच्छा, ये दुनिया के वाहद मर्द देखे हैं कि जो अपनी मिसेस को कहीं बाहर नहीं भेजना चाहते और ना ही मेके भेजना चाहते हैं, तो खुश होते हैं। वरना मैंने जो भी मर्द देखे हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी बीवी को भेजकर। लेकिन ये तो ऐसे मर्द है कि जो भेज के नहीं एक्साइटेड। खैर चले देखते हैं।
तो आए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो जो झूले लगे हुए हैं बच्चों के, जो बच्चे खेल भी रहे हैं, फैमिली भी आई हुई हैं। आए मैं आपको दिखाती हूँ। जी मेरी बैक साइड पे दे सकते हैं, ये बच्चों के झूले हैं, स्लाइड भी है और इस पर बच्चे आके स्लाइड लेते हैं और बहुत ही हैप्पी होते हैं। यहाँ पे वो बोट भी है जहाँ पे आके ये बच्चे झूला लेते हैं। ये मेरा ख्याल है कि वो उससे चलती है, वो जो जनरेटर से चलती है। तो ये तब ऑन करते हैं जब ये यानी कि कोई फेस्टिवल होता है, जैसा कि ईद, शबरात या कोई भी ऐसा त्यौहार हो, ये तब ऑन करते हैं ये जो बोट सी बनी हुई है। तो इससे पहले नहीं करते, क्योंकि इससे पहले ना तो इसको सजाया जाता है और ना ही यानी कि इसको किया, क्योंकि ये एक पब्लिक पार्क है, इसको कंपनी बाग भी कहा जाता है, ऐसा करके इसका नाम। अच्छा नाजरीन, अब हम घर जाने लगे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो गया, लाइट का कोई रेंज नहीं है। ये सिर्फ डे को ही ये पार्क जो पार्क यूज़ होती है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए और इवनिंग वॉक के लिए लाइट का कोई रेंज नहीं है। तो अब हम घर जाने लगे हैं क्योंकि तमाम फैमिलियाँ घर जा रही हैं। तो अल्लाह हाफिज़।